जी, तो मैं बात कर रहा था पास पेपर्स की। तो आज जो हम पास पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो पास पेपर जो है मैथमेटिक्स का है, क्लास नाइन्थ का 2016 का पेपर है, 22 सितंबर का, जो आप इंशाल्लाह मेरे साथ सीखने की कोशिश करेंगे। एंड जो भी प्रॉब्लम क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे काइंडली यू कैन आस्क योर क्यूरी एंड फिर मैं उसको आपको पर्सनली जो है मैं आपको कांटेक्ट करके आपको जैसे इजी रहा मैं आपको वैसे समझा दूंगा। ओके जी, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। जो आज की वीडियो में मैं 3 क्वेश्चंस जो हैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा पास पेपर 2016 के, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का मैट्रिसेस का ये क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा आप देख लें कि मैट्रिसेस क्या है। तो मैट्रिसेस तो प्लूरल है मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिफरेंट नंबर्स या सिंबल्स वगैरह होते हैं या एक्सप्रेशंस होते हैं, और उन्हें हम रोज़ एंड कॉलम्स में हम अरेंज करके लिखते हैं। एक सेट पैटर्न होता है। तो मैट्रिसेस को समझने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप ये समझें कि ये एक सेट पैटर्न है जिसमें आपने सिंबल्स को, साइंस को, नंबर्स को अरेंज करना है सिस्टमेटिक ऑर्डर में इन रोज़ एंड कॉलम्स। तो ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये रेक्टेंगुलर शेप में, रेक्टेंगुलर अरे में ये आपको नंबर्स एंड सिंबल जो हैं आपको अरेंज हुए हुए नज़र आ रहे हैं रोज़ एंड कॉलम्स। तो रोज़ तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं इन्हें रो कहा जाता है, और वर्टिकल कॉलम होते हैं ये जो हैं ये हमारे पास कॉलम है। तो ये वर्टिकल जो है वो कॉलम है और हॉरिजॉन्टल जो है वो रो है। तो हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। अच्छा जी, तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। तो ए इनवर्स और बी इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए सॉरी, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इसका फार्मूला। वो फार्मूला इसके लिए है कि आपने 1/a डिटर्मिनेंट इंटू ए एडजॉइंट। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले क्योंकि अभी तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, पहले आपका मैं कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो एक रिक्वायर है आपको ए डिटर्मिनेंट एंड एक रिक्वायर्ड आपको ए एडजॉइंट। तो पहले हम ये चीज़ें देख लेते हैं, सीख लेते हैं, एंड देन फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने थोड़ा सा ये बता दूं कि पास पेपर स्टार्ट इसलिए किए ताकि बच्चे अभी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम करीब हैं, तो बच्चों की रिवीजन हो जाएगी और पास पेपर सॉल्व हुए हुए अगर उन्हें मिल जाए तो वो इजीली अपने घर में वीडियो देखकर, वीडियो लेक्चर देखकर भी उसे समझ लेंगे। लेकिन मेरा तरीका जो है बिल्कुल ये नहीं होता कि मैं सबसे पहले अगर चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं जो उस चैप्टर में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जितने भी यूज़ हो रहे होते हैं, उन सब को मैं पहले ही समझा देता हूँ। जिस तरह यहाँ पर आपको एक डिटर्मिनेंट और एक आपको एडजॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करने से पहले ही मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट जो आपने फाइंड आउट करना होता है, जिसकी साइड पर 2 आपको ये लाइन्स लगी हुई नज़र आएंगी, इसे मॉडुलस भी कहा जाता है, डिटर्मिनेंट भी कहा जाता है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए, जैसे आपके पास ए जो है मैट्रिक्स है, तो ए का ही डिटर्मिनेंट अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप इन 2 को, फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकेंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसे लिखेंगे ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय 3, और दरमियान में आपने माइनस लगाना है। जब भी आप मॉडुलस या डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो आपने दरमियान में क्या लगाना है? माइनस लगाना है। अब आप इसे सॉल्व करें, 2 1 is 2 एंड माइनस को भी आप रखें यहाँ, क्योंकि आपने ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना, और यहाँ आपको माइनस साइन नज़र आ रहा है, और जहाँ आपको साइंस 2 नज़र आए तो आप कोशिश कीजिए कि आप ब्रैकेट को जल्दी सॉल्व ना करें, कि ब्रैकेट के बग़ैर आप जो है ना वैल्यूज़ को अभी ना लिखें। तो आप मल्टीप्लाई करें, 3 3s are 9, माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, एक और चीज़ कि आपको याद रखना है कि साइन साइन से मल्टीप्लाई होते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का बेसिक रूल है कि आप कोई भी चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें
सबसे पहले आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया करें, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया करें, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें। कांस्टेंट की तो बात मैंने पहले ही कर दी, कांस्टेंट कोई नंबर होता तो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दें नंबर के साथ। तो अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपके पास मतलब साइन की गलती नहीं होगी। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो साइन की गलती करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास 2 साइंस आ चुके हैं, तो आपने देखा, अच्छा ब्रैकेट का मतलब जो होता है क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट कहीं भी आपको नज़र आए उसका मतलब है आपके पास कि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें। वही रूल साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, 2 अपनी जगह लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड फिर आपके पास 9 बच जाएगा। तो ये आप ऐड करें, 2 + 9 11 हो जाएगा। ये आपके पास हो गया डिटर्मिनेंट। तो बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको करना ज़रूरी होती हैं। पास पेपर सॉल्व करते वक्त तो हमने इन चीज़ों को नहीं देखा, लेकिन पहले हम इन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह आपको एडजॉइंट अगर चाहिए तो एडजॉइंट ऑफ ए जब आपने निकालना होगा तो आप ए को वैसे ही लिखें, अपने पास लिख लिया आपने। अब आपने इसका एडजॉइंट क्योंकि अभी तक लिया नहीं तो आप इसको एडजॉइंट यहाँ लिख लें। अब अगर आपने एडजॉइंट लेना है तो आप कैसे लेंगे कि याद रखें, इन दोनों की फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट इन दोनों की आप जगह चेंज कर लेंगे। प्लेस चेंज कर ली हमने, और इन दोनों के हम लोग साइन चेंज कर लेंगे, अलामत चेंज कर लेंगे। माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास जी एडजॉइंट भी हो गया। तो पहली चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो हमें करनी थी ए का इन्वर्स, एंड वो ए का इन्वर्स जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके लिए हमें रिक्वायर्ड था ए का डिटर्मिनेंट और ए का एडजॉइंट। तो मैंने वैसे तो ये चीज़ें साइड पे करनी थी, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले करने हैं तो इसलिए मैंने आपको ये करा दिया। एंड देन उसके बाद आपने इसका इन्वर्स जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो अब आपने इन्वर्स अगर इसका फाइंड आउट करना है तो आप इन्वर्स के लिए फार्मूला लिख लें इसका, डिसाइड 1/a डिटर्मिनेंट इंटू ए एडजॉइंट। आपने दोनों चीज़ें फाइंड आउट की हुई हैं, तो आप क्या करें, डिटर्मिनेंट की जगह आप उसका की वैल्यू डाल दें जो आपके पास 11 है, आपने अभी फाइंड आउट किया था, ये आपके पास 11 है। और एडजॉइंट के लिए आप उसका एडजॉइंट की वैल्यू डाल दें, ये आपने एडजॉइंट निकाला था 1 - 3 3 and 2, 1 - 3 3 and 2। तो ये आपके पास आ गया ए का इन्वर्स। मोस्टली जो है स्टूडेंट्स जो है, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, आप इसको बिल्कुल इसी तरह लिख लें। एक बार दोबारा लिख लेते हैं। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई ना करें, आप यहाँ पर आकर अपना डिज़ायर्ड जो आंसर है बस आप यही लिखा करें, आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम होती है मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लाई वो ठीक तरीके से नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसी तरह आपने अगर बी का इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, बी इन्वर्स बी इन्वर्स जो है आपके पास, उसको मालूम करने के लिए यू हैव योर फार्मूला, दैट इज़ 1/b डिटर्मिनेंट इंटू b एडजॉइंट। एंड अगेन सिंपली b डिटर्मिनेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो b डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए आप 1 × 3 कर लें, एंड -1 × -1 कर दें। ये जो आपको नज़र आ रहा है, -1 × -1 1 × 3। तो फर्स्ट एंड फोर्थ एंड सेकंड एंड थर्ड जो आपने मल्टीप्लाई किए, एंड देन फार्मूले का बीच में माइनस डाल दें जो आपने जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है। अब आपके पास 1 3 × 3, अगेन वही रूल, साइंस को पहले अंदर आप सॉल्व करें, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 1 × 1 क्योंकि साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल वेरिएबल से, एंड साइन साइन से हो जाएगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये टिप ऑफ द ट्रेड है कि आपको ये चीज़ें पता हों। अब आपने ब्रैकेट जो है सॉल्व करना है, तो 2 साइंस जहाँ भी आ जाएं आप ब्रैकेट को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह अभी जब मैट्रिसेस स्टार्ट से कराऊँगा, जब शुरू कराऊँगा तो मैं आपको बेसिक चीज़ें शुरू से ही बता दूँगा कि क्या क्या टेक्निक्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप कोशिश कर सकते हैं कि जो चांस है, मार्जिन ऑफ एरर है, उसे मिटिगेट करें, कम से कम करें, आपसे गलती ना हो। और साइंस जो है उनको बड़ा इंट्रिकेटेड वे में, बड़ा बारीक बीनी से आप उन्हें देखा करें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट साइन की गलती करते हैं और जब मार्किंग करते हैं, मैं ख़ुद मार्किंग करता हूँ बोर्ड के पेपर्स की, तो वहाँ पर अक्सर औक़ात बच्चों के पास यही मिस्टेक्स आती हैं साइंस की, तो फिर पूरा क्वेश्चन ही काटा जाता है। सो इसलिए उस आंसर आप फिर मार्क कोई भी अवार्ड नहीं किया जाता, तो इसीलिए आप कोशिश करें कि मार्क्स की गलती ना हो। अच्छा जी, 3 उसी तरह लिख लें जी, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, तो 3 1
आ गया आपके पास 3 - 1 2 आ गया। तो ये आपके पास इसका हो गया डिटर्मिनेंट। साइंस के रिलेटेड मैंने बात नहीं की, तो दो तरह की साइंस जो है उनकी जो अगर आप स्कीम देखें तो जब आप याद रखें कि जब माइनस जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हो जाएगा जी प्लस। अगर माइनस मल्टीप्लाई हो जाए प्लस से तो ये हो जाएगा जी माइनस। ठीक है, और ये तो है मल्टीप्लाई जब हम कर रहे होते हैं साइंस। ठीक है, अगर हम इन्हें ऐड कर रहे होते हैं तो फिर क्या होगा, माइनस को जब आप ऐड करते हैं प्लस से तो ये होंगे माइनस, साइन ग्रेटर का लगेगा, ग्रेटर वैल्यू का। किसका लगेगा, ग्रेटर वैल्यू का। ठीक है जी, अगर यही वाला साइन आपके पास लाइक साइन आ जाए, लाइक साइन से मुराद प्लस प्लस आ जाए या माइनस माइनस आ जाए, तो लाइक साइंस हमेशा ऐड होते हैं। ये लाइक साइंस की बात कर रहा हूँ, लाइक साइंस एक जैसे साइंस, और ये अनलाइक साइंस। ठीक है जी, तो प्लस प्लस होते हमेशा ऐड हैं, साइन प्लस लगेगा, होंगे ऐड। ठीक है, माइनस माइनस हमेशा साइन माइनस लगेगा लेकिन होंगे ऐड। तो याद रखें लाइक साइंस हमेशा ऐड होते हैं, अनलाइक साइंस हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब हमारे पास जी बी का आ गया जी एडजॉइंट, और बी का एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए वैसे ही मेरे पास बी वहाँ मौजूद है, 1 - 1 - 1 3, और अभी इसका एडजॉइंट हमने लिया नहीं इसलिए मैं इसके ऊपर एडजॉइंट लिख रहा हूँ। और बी एडजॉइंट इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज। तो ये हो गया जी मेरे पास बी का एडजॉइंट। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लाइन लगाकर इसको यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ क्वेश्चन को। आज मेरा पहला लेक्चर है, वीडियो है, तो मैं क्योंकि मुझे वीडियो जो है वो बनाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये इसीलिए मैं कॉपी पे कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मेक श्योर करूँगा जितना जल्दी हो सके मैं वाइट बोर्ड वगैरह या ग्लास बोर्ड जो आजकल एलईडी बोर्ड है उसका मैं अरेंजमेंट करूँ इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान। तो फिर उस पे मैं प्रॉपरली अपने वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू एडजस्ट जो अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास। तो कंसेप्चुअली अभी मैंने फ़र्स्ट क्वेश्चन को आपको डिस्कस मतलब करा है उसे। जिस टाइम में मैं प्रॉपरली जब हम ये डिस्कशन कर लेंगे तो फिर उसके बाद मैं जस्ट आपको सॉल्व करके हर क्वेश्चन अलग-अलग मैं आपको इंशाल्लाह वो अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी फॉर द टाइम बिंग आप सिर्फ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लें, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो बेसिकली दो ही थे, एक आपके पास डिटर्मिनेंट, एक आपके पास एडजॉइंट, और उन्हीं दोनों को इस्तेमाल करके हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। तो इन्वर्स जो है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट आपको रिक्वायर्ड थे, वो दोनों मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखा दिया। अब इसको ज़रा सम अप कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं। तो बी एडजॉइंट बी डिटर्मिनेंट भी हमने ये कर लिया और बी एडजॉइंट भी हमने कर दिया, तो ये दोनों चीज़ें भी हमारे पास हो गई। अब इन दोनों को इस्तेमाल करके बी के लिए भी इन्वर्स के लिए फार्मूला लिख लेते हैं, 1/b का डिटर्मिनेंट इंटू बी का एडजॉइंट। तो बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट, जो आपके पास आंसर आया था 2, तो आप इसके लिए 2 लिख लें, और बी एडजॉइंट जो आपके पास आया 3 1 1 और 1, 3 1 1 और 1, 3 1 1 और 1। अच्छा जी, जब भी आप मैट्रिसेस में कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे, मैट्रिक्स को लिख रहे होंगे, तो आप पहले रो में लिखा करें और फिर कॉलम में लिखा करें, आपको ज़रा इजी लगेगा। तो मैं भी इसी टेक्निक को फॉलो करता हूँ। तो ये हमारे पास ये हो गया जी बी का इन्वर्स। इसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था जो हमें इन्होंने कहा था कि आप फाइंड आउट करें कि आपके पास ए इन्वर्स एंड बी इन्वर्स। तो उसके लिए हमें 2 गिवन थे मैट्रिक्स, एक ए मैट्रिक्स गिवन था, एक बी मैट्रिक्स गिवन था जी। ए मैट्रिक्स जो था मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको फिर ज़रा रैपिड डेवलप हो जाए इस क्वेश्चन के साथ। तो पहले सबसे पहले हमें अगर लेट सपोज हमें चाहिए था ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स के लिए हमें रिक्वायर्ड था ए डिटर्मिनेंट एंड ए डिटर्मिनेंट एंड ए एडजॉइंट। तो वो दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया कि पहला और तीसरा मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है और दूसरा और चौथा जो उसे आप आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और साइंस का ख्याल रखने के लिए आप ब्रैकेट्स को यूज़ करते हो, ब्रैकेट्स बहुत ज़रूरी हैं
आप ये अपने माइंड में डाल लें कि ब्रैकेट आपने बारहा यूज़ करने और ब्रैकेट यूज़ करने से हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करना। और जहाँ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएंगे, मैं इंशाल्लाह मैं वो भी आपको गाइड करूँगा। अब ए डिटर्मिनेंट जब मालूम करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड माइनस अपनी जगह रखा फार्मूला का, जो आपको पता है कि फार्मूला में आपको फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट, तो उसके लिए आपने यूज़ करना है। और -3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो मैंने आपको कहा था कि साइन साइन से मल्टीप्लाई होते हैं, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं और कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपने देखा कि 3 3 9 हो जाता है और माइनस जिसके साथ कोई साइन नहीं हो प्लस होता है, तो माइनस प्लस माइनस। ये सिर्फ आप लोगों को शुरू में जो है मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें। आपने जब सवाल अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपने इतने ज़्यादा साइंस वगैरह नहीं यूज़ करने हैं। आपने अंडरस्टूड रखनी है ये बात कि अगर साइन कोई ना हो उस वैल्यू के साथ, कोई भी नज़र ना आ रहा हो साइन, तो आपको वो प्लस ही कंसिडर करना है। तो सिर्फ माइनस की बारी आ जाती है तो फिर प्रॉब्लम होती है हमें। यहाँ माइनस था तो ब्रैकेट्स जो है वैसे भी मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन हमें यहाँ तो हर हाल में ही पर्टिनेंट है हमारे लिए कि हमने यूज़ करना है। सो अब हमारे पास साइन एक बचा माइनस, तो अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैंने यहाँ बता दिया आपको। मैं जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊँगा मैं उसके साइड पर आपको स्टार डाला हुआ नज़र आएगा। ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको मैं साथ साथ बताता रहूँगा ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में जब आप खुद प्रैक्टिस करें तो आपको आसानी हो। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो प्लस हो जाता है, और जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस हो जाता है। अब यहाँ लिखेंगे हम प्लस, तो 2 + 9 11 होता है। ठीक है, अब यहाँ आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया 11। एडजॉइंट की बारी आई तो मैंने बताया था कि पहले और चौथा जो है इसकी जगह चेंज कर लें, दूसरा और जो तीसरा है इसकी साइन चेंज कर लें। तो देखें मैंने यहाँ 3 था तो -3 लिख लिया, -3 था तो +3 लिख लिया। तो ये हमारे पास एडजॉइंट भी हो गया। अब डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को उठाकर आपने फार्मूला में पुट कर देना। तो वो फार्मूला आपके पास क्या था, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट इंटू A एडजॉइंट। तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट की जगह ये जो 11 आया था मैंने उठाकर वो लिख लिया। इक्वेशन नंबर 1 इसे कह देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम उसे उठाकर पुट कर देंगे फार्मूला में। तो A-1 या A इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 इंटू 1 -3 3 और 2, ये वो वाला A एडजॉइंट है जो यहाँ पे है। सो इसको मैंने दोबारा से रिप्रोड्यूस करके लिख लिया। ये आपके पास डिज़ायर्ड A इनवर्स है जो आपने फाइंड आउट करना था। सेम इज़ द केस विद B इनवर्स। और जब आप B इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो आपने वही फार्मूला लिखा, B का डिटर्मिनेंट लिया, पहले को चौथे से मल्टीप्लाई, दूसरे को तीसरे से, दरमियान में फार्मूले का माइनस, अंदर पहले माइनस माइनस प्लस हो गए, एंड देन फिर इस साइन को सॉल्व करके माइनस प्लस माइनस बाहर लिखा और आपका आंसर आया 2। एंड एडजॉइंट में उसी तरह इनकी जगह चेंज और इनके साइन चेंज करके पहले और चौथे की जगह और दूसरे और तीसरे के साइन चेंज कर दिया, एंड इसे उठाकर इन दोनों की वैल्यू उठाकर फार्मूला में सब्स्टिट्यूट की। तो ये हमारा डिज़ायर्ड आंसर आ गया, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ। तो ये वाला जो A इनवर्स और B इनवर्स ये हमारा डिज़ायर्ड आंसर था। आई होप कि आप लोगों को इस इन्वर्स और डिटर्मिनेंट की समझ आई होगी और इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी कि कैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप फाइंड आउट करते हैं। अभी जो मेरा फोकस था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो दो ही चीज़ों पे था, वन वाज डिटर्मिनेंट, अदर वाज एडजॉइंट। तो आप यही दो चीज़ों को फोकस करें। जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड इसी तरह मैं बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करके साथ साथ अपलोड करता रहूँगा। थोड़ा लेंथी मेरा मेथड है, आपने देखा होगा टाइम लग गया, 18 से 20 मिनट की जो है ये वीडियो है, लेकिन होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से आपसे मुलाकात होती है और नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की हम कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।